अल्लाह तबारक व ताला मुसाफिरों के शर से बचाए। जानते हैं मुसाफिर किसे कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मकामी लोग हैं, ये हमारे अफसरान जो है ना ये मुसाफिर हैं। ना इन पर कुर्बानी वाजिब है, ये ज़कात के भी मुस्तहिक हैं, इन पर लाजमी नहीं है कि ये रोज़ा भी रखें। तो ये बेहतियाती लोग अल्लाह तबारक व ताला इनके शर से इस मानसेरे की हिफाजत फरमाए। एक अफसर हुआ करता था, वो ताजरों को जमीन पे बिठा के और खुद शराब पी के और उनको जलील किया करता था। तो उसको जब हमें इस चीज की इतला मिली तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी गांड पे किक लगवा के उसको शहर से बाहर निकलवाया था। जो अफसर इंशाअल्लाह अगर हमारे मामलात में ठीक चलेगा तो हम उसके साथ चलेंगे। अगर किसी अफसर ने किसी किस्म की कोई ज्यादती करने की कोशिश की तो ये मैं इंतजामिया वाले बैठे हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि आइंदा के बाद इंशाअल्लाह हुकूमत आप लोगों की होगी, अफसरान की नहीं होगी। फिर यही लोग हमारे पाँव में आएंगे। अगर किसी ने गलत तरीका इस्तेमाल किया तो फिर इंशाअल्लाह वो भी नहीं रहेगा यहाँ पे। ये हम इंतजामिया को भी मैसेज देना चाहते हैं कि इंतजामिया वालों सुन लो, देख लो, आपने जो चंद डाउट पाल कर रखे हुए हैं वो आपके लिए काम करते हैं। आप क्यों रुकावट डाल रहे हैं? आपकी रुकावट की वजह आज पब्लिक को पता चल चुकी है। एक अफसर जो मुदाखलत एक साबका अफसर था, एडीसी मकबूल रहमान, जिसने आज ये जो तफरका डाला हुआ है, आज ये उसका कारनामा है कि उसने ये इनको प्रमोट करता रहा, फिर वो चला गया ट्रांसफर होके। एसपी जमील है, मैं हैरान हूँ कि उनको क्या सूझी। वो जमील रहमान एसपी साहब है जिसने रात के अंधेरे में उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए इस हाल को सील भी करवा दिया। एसपी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानसरा के में खिदमत के लिए आप आए हैं, आप ताजर ब्रादर की तकसीम का फार्मूला लेकर आए हैं या आप मानसरा की खिदमत के लिए आप आए हैं? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह अजीज ये मुंतखब काबीना लेगी। मेरा वक्त इंशाअल्लाह वो वक्त बताएगा कि ये या यहाँ पर ये लोग रहेंगे या काम करने वाले आकर रहेंगे। मेरे साथियों, सिविल जज मानसेरा ने जब पहले स्टे दिया तो हमने उनसे जाकर कहा कि हम आज़ाद लोग हैं, हमारी कोर्ट हमारा बाजार है, हमने जो फैसला करवाना होता है हम बाजार में कराते हैं, हम आपसे नहीं करवाते। जज साहब बड़ा परेशान हो गया, मगर वो प्रेशर था, उस अदलिया पर प्रेशर था, आखिर उसने वही फैसला किया जो हम कह रहे थे। लेबर कोर्ट की जज, उस वक्त की जो जज थी, उसके साथ यहाँ के एक नेटवर्क है मानसरा जिसने यरगमाल बनाए हुए हैं, वकला की तंजीम को वो यरगमाल बनाया हुआ है, साफियों की तंजीम को यरगमाल बनाया हुआ है, और अब वो ताजर बरादरी की तंजीम को यरगमाल बना रखा हुआ था उन्होंने, जिसने उसने जाकर उस जज से सीटी अपनी बात की और अपने जो ब्रीफकेस था उसको पहुंचाया और उसने वो स्टे कंफर्म कर दिया। मैं पूछता हूँ इंतजामिया, मेरी आज भी ऐसी साहिबा से मुलाकात हुई, मीटिंग थी हमारी, मैंने कहा ऐसी साहिबा आप मुझे बताएं आपके पास कोई रिटर्न में कोई ऐसा कागज है जिसमें मानसरा की ताजर बरादरी हलफ ना उठाए? वो उसके पास कोई कागज नहीं था। उसने कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने कहा आप अपनी रिक्वेस्ट अपने पास रखें, इस जंग में ना पड़े, ये मानसरा की ताजर बरादरी का मामला है, आप अपना हुक्म सादर न करें, हम नहीं मानते आपकी बात, हम हलफदारी की तकरीब करेंगे और ओपन करेंगे। और आज इंतजामिया को हमने ओपन तरीके से बता दिया है कि मानसरा की ताजर बरादरी एक तरफ और वो टाउट एक तरफ। आपको पता नहीं है कि ये ताजर बरादरी है जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और ये है जो टैक्स देती है, और आप उस टैक्सों के तो वजह से आप वो एयर कंडीशन दफ्तरों में याशियां करते हो, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, आप अपना हुक्म इन पर चलाना चाहते हो, आप मानसरा की ताजर बरादरी को यरगमाल करना चाहते हो।
इससे कबल क्या होता रहा, एक इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाते रहे, वो चेयरमैन फर्द वाहिद की हैसियत से काम करता रहा कि वो लाखों रुपए में इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बिकता रहा, और वो इलेक्शन कमीशन जो पोलिंग पर्चियां थी वो कापियों की कापियां एक बक्से में डाली जाती थी और रिजल्ट वन साइडेड दिया जाता था। इन ओहदों की लालच ने लोगों को अंधा कर दिया है। एक होता है चोर दरवाजा, और उन्होंने उस चोर दरवाजे से जाके सदारतें ली हैं। ये इदारों से जाके नोटिफिकेशन लेके और अपने सर के ऊपर एक कुल्ला रख के जाके डीसी के सामने वो कागज पेश करना कि भाई मैं सदर हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस तरह सदारतें नहीं हुआ करती। मैं खुदा की कसम दावत देता हूँ, वो जब भी आए मैदान में खड़ा हूँ, आए इलेक्शन लड़े। अगर उनमें इतने बल्ब होता है तो आए इलेक्शन लड़े। इनके ऊपर बहुत प्रेशर मिल रहा, इनके ऊपर इन्हें बहुत धमकियां मिलती रही हैं। इसके पीछे कोई माफिया है। इनके मामलात, इनको जब बहुत कुरेदा जाए तो इनके पीछे बहुत बड़े माफिया हैं, और ये लोग अपने मुफाद की खातिर इस साइड पे आ गए हैं, और ये साइड इस कामों के लिए नहीं है भाई लोगों। इंतजामिया को ये मैसेज देना चाहना कि ये जो चंद टाउट किस्म के आदमी रहे दिन, एक टाए 10 आदमी और दो टाए 10,000 दुकानदार, तुसी आया 10,000 20,000 दुकाना का सौदा सिरा दे कातल हो, और ये जेडे 2-4 5 आदमी अगे न कीते दिन मुबारक ना ये पानिया दे दुकानदार है था, उसको बढ़ाओ हाथा पे देसा स्त्रे गीटियां सटे पैसे कहन के नहीं कीते 30,000 रुपये उसके दा सर इस एरिए के खिलाफ उस इलेक्शन पे जान के करके दा उठो लमका के 2 साल नाजायज किस्म का तंग किया मासे अंजमन ताजरान ने उता थाने विच भी इन्हें को भी जुलू था, उखड़ दिन जुल दिन लैन देन कर दिन मुक्त दिन असी जुलदे आते जी ते आए दिन आई साहब इन्हें कहा पिलाओ तो बेदिया करो, इन्हें सौदा नहीं होता। इंशाअल्लाह असी सौदे वाले हाँ भी ना। और मैं खुले लफ्ज़ों में आखना जेडे शकील जिस नाल दो आदमी इनके पिछे जेडे आदमी हैं यार कुड़ियां नालो या नालो खुल के सामने आके आओ जने हो तो खुल के सामने आओ उस तो करो। ये सरकारी अंजमन है, सरकार की तरफों है, और टाउट किस्म के आदमी हैं जुल के जी हजूरी करते हैं। जड़ा आंदा उससे चाय गले में 4 पा के दुकान है हारा दी आपड़ी उसकी जेड़ा आंदा चाह के 5 रात करके असो करो इसे है नहीं उठा बैठे भाई शे मूवी जी भाई तो चाह की वो आते हैं स्वादी आइया 4 किताबा 5 डंडा वो तो असो को ले उसकी इस्तेमाल कर रखते हैं। और मैं इन्हों को आखना चाहना कि इसको 92 वाले आए न खड़ो सन 92 में जरा मसला होया सा जिलानी गैस वाला, उस तो बाद थोड़ी जायद की थी और आन की जी ठोड़े मार के बाजार जो आते से हाले जरा एक जुनी फलानी दुकान वाले ठोड़े मार गई तो हाँ ठोड़ा मारे और ठोड़ा कपिया जुलसी से इंशाअल्लाह तो ठोड़े का सीधा छोड़सा उसे उसको करसा इस सीधे दोबारा अक्सर इंतजामिया एक टाउट जड़े इन्हें टाउटों का अगर कीता आइंदा तो फिर इसकी जिम्मेवारी असा तो नो वार्निंग दे रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी फिर असा तो बिल्कुल नो सी फिर असी जाना ते रोड जाना ते असी जाना।